अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया है ACCA का, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए। पर सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स से बात करना चाहूँगी जिनके 40s पे रुके हैं, ठीक है। अच्छा भाई, जो तुम लोग के 40s पे रुके हैं उसका मतलब है कि आप लोगों ने मेहनत की है, आप लोग पढ़ के गए हो और आप लोगों ने अपना 100% देने की कोशिश भी की है। हुआ ये है कि यू आर ओनली 6 मार्क्स अवे। अगर आपका 44 पे रुका है तो यू आर ओनली 6 मार्क्स अवे फ्रॉम योर सक्सेस। अगर आपका 45 पे रुका है सो यू आर ओनली 5 मार्क्स अवे फ्रॉम योर सक्सेस। और अगर आपका 48 पे रुका है सो यू आर ओनली 2 मार्क्स अवे फ्रॉम योर सक्सेस। तो क्या इतने क्लोज आके हार मान जाना या थक के बैठ जाना, दिल हार जाना, क्या सही है? अपने आप से पूछो। तो थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था। अब वो क्यों वो डिस्टेंस रह गया उसको थोड़ा सा सोचो, उस पर एनालाइज़ करो कि आखिर कहाँ कमी हो गई। क्या टेक्निकल नॉलेज में कुछ चीज़ थी जो आपको प्रॉब्लम कर रही थी एग्ज़ाम के वक्त, और आपको लग रहा था ये टॉपिक तो मैं पढ़ के ही नहीं गया था? क्या ऐसा कोई टॉपिक ये जहन में है तो उसे पक्का कर लो। दूसरा, आपका जो पेपर है वो क्या कैलकुलेशन बेस्ड है या थ्योरी बेस्ड है? सबसे पहले तो ये देखो। अगर तो थ्योरी बेस्ड है तो फिर आपका एक स्किल है जो आप डेमोन्स्ट्रेट करने से चूक गए हो, और एग्ज़ामिनर चाहता है कि जब आप स्किल्स लेवल पे आओ, आप प्रोफेशनल लेवल पे आओ, आप कुछ स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करनी है। और वो स्किल्स कौन सी हैं? वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। वो स्किल्स हैं जिसको मैं कहती हूँ ACCA स्किल्स, जिसमें सबसे नंबर 1 है A फॉर एनालिटिकल स्किल, C फॉर क्रिटिकल स्किल, C फॉर क्रिएटिव स्किल या जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एंड द लास्ट A इज़ फॉर एंटिसिपेटरी स्किल। ये 4 स्किल्स क्या आपने डेमोन्स्ट्रेट की अपने आंसर में? अगर नहीं की तो फिर आप अगर सबसे पहले ये चीज़ देख रहे हो कि ये स्किल नहीं आपकी हुई है, ये स्किल डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई है, तो इस पे काम करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न पेपर ना क्लियर होने के पीछे जो वजह है वो है आपका बिलीफ सिस्टम। यस, मैंने देखा है, मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कोई एक पेपर बहुत दफ़ा पढ़ा है, ठीक है, बहुत दफ़ा पढ़ा है वो पेपर, हज़ारों दफ़ा पढ़ा है, हर ट्यूटर से पढ़ लिया है, हर इदारे से पढ़ लिया, हर इंस्टीट्यूट से पढ़ लिया, मगर 5-6 दफ़ा में भी क्लियर नहीं हो पा रहा। और यही 40s पे रुक रहा है। 30s की तो कहानी ही नहीं है ना, 40s पे रुक रहा है, कभी 45, कभी 46, कभी 48। तो उसमें मैं बोलती हूँ कि बेटा जी, ये की फैक्टर है जो अगर ना होना तो आपने सारे लवाजमात भी पूरे कर लिए हो ना, तो ये की फैक्टर सब के ऊपर भारी है, एंड दैट इज़ योर बिलीफ सिस्टम। डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? Do you believe in the mentor you're taking guidance from? And do you believe in your hard work? आप अपने हार्ड वर्क पे क्या बिलीव कर रहे हो? क्या खुद पे यकीन है कि हो जाएगा पेपर? क्या दो ही चीज़ें हैं। या इंसान सोचता है कि यार ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये मुझसे नहीं होगा, और ये 5 दफ़ा निकाल लिया, हो ही नहीं रहा। या तो आप मुश्किल जो चैलेंज आया है उसको बड़ा समझ लो या खुद को बड़ा समझ लो। तो अगर आपने चैलेंज को बड़ा समझ लिया है ना, देन गॉन केस, फिर आपका कभी क्लियर नहीं होने वाला, आप जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया, ठान लिया, और आपने अपने रब से दुआ की है कि हाँ मुश्किल आई है, मुश्किल लग रहा है, बहुत बड़ी है, लग रहा है, डरा रही है, मगर ऐ मेरे रब, तूने मुझे अशरफ बनाया है, मैं उस मुश्किल से बड़ा हूँ, मैं इंशाल्लाह इसको हल करके रहूँगा, ये हो कर रहेगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती भाई? कोई दुनिया से, मार्स से आई हुई कोई चीज़ है? नहीं ना। इसी प्लैनेट पे रहते हुए कुछ इंसानों ने इसको डिज़ाइन किया है,
एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस है, क्लियर करना है बस, ख़त्म। और ये होगा। तो अपना मुकम्मल यकीन, अपने यकीन को मुकम्मल ज़रा कीजिए, ठीक है। तो ये मेरी थी सलाह मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए, डियर स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस दफ़ा नहीं हो सका और वो 40s पे रुक गए। अब आइए जो 30s पे रुके हैं और 20s पे रुके हैं, तो उनके लिए मेरी एक ही सलाह है कि बेटा पढ़ लो, बेटा खुदा का खौफ करो, कुछ पढ़ लो, अम्मा अब्बा के पैसे ना ज़ाया करो, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, खून पसीने की कमाई होती है, कुछ शर्म कर लो, कुछ लगा लो वक्त। 3 घंटे भी क्वालिटी टाइम अगर आपने अपनी स्टडीज़ को दे दिए ना, 3 घंटे मिनिमम कह रही हूँ डेली बेसिस पे, अगर आपने अपनी स्टडीज़ को दे दिए ना क्वालिटी टाइम, इट्स गुड इनफ। आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती, ठीक है, इंशाल्लाह। और बिल्कुल दिल हारने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। अपन फिर खड़े होंगे, अपन लोग फिर जाएंगे पेपर देने, अपन लोग इस दफ़ा हाई फ्लाई करके आएंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल फ़िक्र की बात नहीं है। अच्छा, मेरा नाम ईशा ज़ुबैर है और मैं AA और FM के पेपर्स पढ़ाती हूँ। तो सितंबर अटैम्प्ट और सितंबर अटैम्प्ट तो बस सर पे ही है, दिसंबर अटैम्प्ट के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। मज़ीद गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।